नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लोगों के लिए और समाज के लिए इस वीडियो को आपको सब लोगों के साथ शेयर करना है। वीडियो का नाम है, टॉपिक है आज का, क्या आपको डर लग रहा है। ये मंडेन टॉपिक लग सकता है लेकिन समाज की असलियत है ये। किस डर की बात कर रहा हूं वो मैं बताऊंगा। बिकॉज हर इंसान यहां डरा हुआ है किसी ना किसी चीज से। तो ये डर कहां से उत्पन्न होता है, क्यों होता है, थोड़ा इसके सोल्यूशन तक जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा। आपको समाज सेवा वाला काम है इस वीडियो को शेयर करना। मैं भी समाज सेवा में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज पकड़ लो, जैसे कि ये वीडियो बनाने का जो ट्रिगर है वो एक दो चीज से है, वो मैं चीज बताता हूं। कहीं कुछ छोटी सी चीज छप गई, रियल एस्टेट में सेल्स गिरी किसी शहर में, या कहीं बराबर रही या कहीं बढ़ गई या कहीं गिरी, तो अब ये डर है। हाई, फिर कोई बोल रहा है रियल एस्टेट विल क्रैश, स्टॉक मार्केट विल क्रैश, गोल्ड विल क्रैश, हमारी विवेक चेतना बुद्धि कैन ऑल्सो क्रैश। ठीक है। कईयों को मोदी जी के जाने का डर है, कईयों को मोदी जी के ना जाने का डर है, कईयों को नौकरी पे जाने का डर है, कईयों को नौकरी नहीं मिलने का डर है, कईयों को शादी टूटने का डर है, कईयों को शादी करने का डर है, कईयों को बच्चे पालने का डर है, कईयों को बच्चे करने का डर है। आप समझ रहे हैं लाइफ में कितना वो हो रहा है। कहीं से भी कोई आर्बिट्री न्यूज आ जाएगी एंड वो आपके आज के दिन ऐसा इकोसिस्टम हो रखा है मेंटली कि उसको हिला देती है। एक अनफॉर्चुनेट जैसे न्यूज महाराष्ट्र या कहीं साइड से आई, जहां एक बच्चा आईफोन मांग रहा था और वो पहाड़ी से गिरा क्योंकि पेरेंट्स ने दिया, उसके चक्कर में पेरेंट्स भी गिर गए, 3 लोग गए। अब ये देख के इंसान बहुत विचलित होता है कि ये कैसे बच्चों को पाला, बच्चे कैसे हैं, ये हैं। पर इस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग हर चीज पे करनी है। तो वो जैसे इस पे ये करनी है कि ये एप्पल आधा कटा हुआ, ऐसा क्या आकर्षित करता है लोगों को कि जान देने को तैयार है लोग, और इनकी ऐसी मार्केटिंग क्या हो रही है, ऐसा क्या फीलिंग दे रखी है उन लोगों ने, उस पर भी तो चर्चा करनी है। एंड उस फीलिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे करना है एज ए समाज। ये बोलना तो कि नहीं बच्चा ऐसा कर देगा तो फिर शादी ही ना करो, फिर वो बच्चा ही नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो आईफोन नहीं मांगेगा, आईफोन नहीं मांगेगा तो ऐसे नहीं होगा। देयर आर अदर वेज। बिकॉज हर न्यूज से हमें डर लगता है हमारे साथ हो रही है। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, नौकरी, हर जगह भय है या नहीं, तो आप बताओ। हर जगह का भय दूर करने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आके भय दूर करेगा। ये फ्री में भय पैदा किया जा रहा है एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फ्री में ही कोई आके इसको करेगा। आपको ये समझना है, भय के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये तंत्र में भय हमेशा रहेगा। डू नॉट थिंक दैट कोई भी, जैसे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, सेंसेशनलाइज करते हैं, तो कोई भी कंटेंट जो है आज के दिन यूट्यूब में कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी समझते हैं आप, 0-1, ये गंदा ये अच्छा, ये खराब बर्बाद हो जाओगे, ये खाया तो मर जाओगे, इसमें जहर, वहां ये, वहां ऐसे, यहां डाल मर गए, खप, मतलब एक्सट्रीम चीजें। और जबकि लाइफ न्यूएंस्ड होती है और हम रात को आराम से सोना चाहते हैं। और हर चीज में, जैसे मैं रियल एस्टेट का मैं एक थोड़े एग्जांपल करके थोड़ा पानी डालूंगा। ग्रेट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ही आंसर न्यूएंस्ड रहता है। उनको सिखाया समझाया जा सकता है कैसे, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। कहीं पे अगर सेल्स कहीं किसी शहर में डाउन हुई तो क्या उससे रियल एस्टेट कम हो जाती है? ये इसका मतलब ये है कि लॉन्च कम हुए हैं, बिल्डर कम बेच रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं, बनेंगे भी कम। अगर संडे के बाद मंडे को नत्थू हलवाई की शॉप में समोसे कम बने और उनकी सेल्स कम हुई, तो यानी कि अब नत्थू हलवाई समोसे का रेट जो 20 रुपये था, या जो भी रेट लगा लो अलग अलग शहर के, अब वो गिरा के क्रैश करके 5 रुपये हो जाएगा। मतलब खुद आप समझें, आप मतलब कार्स हैं, कार्स की किसी महीने सेल्स कम होती हैं, बारिशों के महीने में अप्रैल जून क्वार्टर में, तो अभी त्योहार आएंगे, सेल्स बढ़ जाएंगी, कभी घट जाएंगी। सेल्स हैज गॉट नो मीनिंग ऑन द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अगर गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी ज्वेलरी की सेल्स कम होंगी, तो ज्वेलरी की सेल्स कम हो रही हैं तो इसका मतलब गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाना चाहिए। मैं तर्कसंगत करके बता रहा हूं।
अब कहेंगे हाँ अब थोड़ा सा हमारा डर कम हो रहा है, हाँ थोड़ा लॉजिक। इतना लॉजिक फ्री में दे के मुंह में झाग डाल के कोई क्यों समझाए? क्योंकि जो समझाएगा उसको कोड़े मारने के लिए जनता आ जाती है। शादी करना जो नहीं चाहते, जिनको शादी से डर लग रहा है, और आप बोलो नहीं नहीं कर ले यार सब ठीक है, ज़्यादातर तो नहीं, तुझे ब्लू ड्रम याद नहीं, तुझे वो पहाड़ याद नहीं, तुझे ये याद नहीं, ऐसे आ जाते हैं। तो लोग क्यों डर करेंगे जब डराने से ही आपको कंट्रोल किया जा सकता है। एक मम्मी होती है, वो भी तो ऐसी बोलती थी ना कई साल पहले, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर सिंह ने बताया ना कि 50-50 कोस दूर बच्चा सो नहीं रहा होता तो बोलती कि सो जा गब्बर आ जाएगा। तो मतलब सो जाएगा तो गब्बर नहीं आएगा। तो गब्बर इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू नॉट स्लीप एंड ही विल कम। कोई लॉजिक है किसी चीज़ में, लेकिन डर, डॉगी आ जाएगा, दूध पी लो नहीं तो डॉगी आ जाएगा। तो ये हमारी परवरिश ही में गड़बड़ है, जहाँ हम जब सूट करता है तो बच्चों को डराते हैं। जब हमारे पेरेंट्स ने हमें डराया तो ठीक है, अब कोई बाहर का डरा जाता है तो हमें तकलीफ है, और हमें इस डर से हमें आज़ादी चाहिए। क्योंकि हम डरते क्यों हैं इतना ज़्यादा? जीवन में हम डरते क्यों हैं? जीवन में हम डर इसलिए रहे हैं, नौकरी जाने से क्यों डर रहे हैं, मेरा क्या होगा, शादी करने से डर रहे हैं, शादी निभाने से डर रहे हैं। रीज़न ये है कि हमें शायद अपने वैल्यू एडिशन स्किल कोई ऐसी है ही नहीं। अगर आपके पास कुछ ऐसे थौर का हथौड़ा मिल जाए जहां आप कहीं मारो मिट्टी में और सोना निकले, तो आप डरोगे क्या कि क्या करा? आपको पता है कि मेरे पास ये हथौड़ा है, जब भी कुछ गड़बड़ होगी मुझे कहीं मारना है मिट्टी में, और जहाँ मारूंगा जोर से वहाँ सोना निकलेगा। मान लो कभी कल्पना करवाना चाहता है, तो क्या आप बहुत डरेंगे? इफ़ यू कैन जस्ट मेक मनी। एक होता है ना पैसा कमाना, जीवन में पैसा बनाना आ जाए जिसको, आप समझ में आया कमाने और बनाने का डिफरेंस? ये पैसा बनाना क्या होता है? हाँ, तो आपको बेसिकली पैसा कमाना आता है, पैसा बनाना नहीं आता, इसलिए आप डरते हैं। और पैसा बनाना कोई आपको फ्री में नहीं सिखाने वाला। क्यों सिखाएगा? एक सवाल जो बड़े मासूमियत से पूछा जाता है, मैं क्या करूं? Why will somebody in life, why will somebody tell you what to do? Somebody, अगर आपकी कोई, वो ये बोल सकते हैं मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, कि आप कुछ करते हैं और उसमें किसी की एक्सपर्टीज़ है या उसमें कुछ कंसल्टेशन करी जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा जवाब क्यों देगा? मैंने ये कर लिया है। वाई पीपल, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की, नीति आयोग इज NITI, और एक नीट का एग्ज़ाम आपने देखा है NEET जिस पे अभी हुआ था, एक नीट और आ गया है, वो आप चेक करो। नॉट अर्निंग इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट इन ट्रेनिंग, NEET। ना तो ये कुछ नहीं कर रहे ये लोग, और ये 8 करोड़ लोग हैं इंडिया में, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में 16 से 25 में। ये बच्चे ना तो कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं। नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन अर्निंग एंड नॉट इन ट्रेनिंग। नीट, नया नीट फॉर यू। तो अब आपको जीवन में क्यों कोई आके कभी बताएगा कि आपको क्या करना है? एंड ये सारा फ्रस्ट्रेशन का कारण और डर का कारण ये है। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड यू हैव टू फिगर आउट सर्टन थिंग्स ऑन योर सेल्फ। आप रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट क्रैश कर जाएगी, तो एटलीस्ट जिन लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया, जो कि बहुत लोग होंगे जिनने खरीदी नहीं है, दे शुड फील हैप्पी। आर दे रियली हैप्पी? यू टेल मी। रियल एस्टेट क्रैश कर जाएगा, शुड बी गुड न्यूज फॉर सम पीपल, एटलीस्ट फॉर दोज who have not bought कि now it will crash, I will buy. But is it the case? Because actually जो नहीं खरीद सकता उसको पता है क्रैश करने के बाद भी नहीं खरीद सकता। क्रैश एज सच हो नहीं रहा, वो मैंने कई बार अलग वीडियोस बनाए हैं। मेरा सांगो रियल एस्टेट एक अलग चैनल है, उस पर जाना, उस पर वीडियोस डले हुए हैं, एंड चैनल को उसको भी सब्सक्राइब करो। क्रॉस थोड़ा प्रमोशन भी करना पड़ता है, उस चैनल को जाओ, क्योंकि थोड़ा डर भय वहीं निकलेगा आप लोगों का। ठीक है, नौकरी में आप निकाले जा सकते हैं, एक डर है, इस डर को कौन आके एड्रेस करेगा? वाई आर यू नॉट कॉन्स्टेंटली नोइंग योर वर्थ? वाई आर यू नॉट नेटवर्किंग? वाई आर यू नॉट डूइंग अपग्रेडेशन कोर्सेज और नोइंग कि क्या हो सकता है? वाई आर यू वेटिंग कि स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह कोई आके हमें बचा जाएगा? रीज़न क्या है?
इतना डर किस लिए है? आधा माता पिता को डर रहता है कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाउसवाइफ्स को अपने डर लग रहे हैं, बीवियों को अपने डर लग रहे हैं। पति बहुत सुंदर, सेक्सी, स्मार्ट है तो कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए, नहीं है तो उसके अलग कलेश हैं। ठीक है, तो हर इंसान जीवन में डरा हुआ है, पर ये डर जो है इसके बेसिस पे पैसा कमाया जाता है। टैक्सेस का कुछ डर ना हो तो सीए कैसे पैसे कमाए, लॉ में कुछ गड़बड़ ना होने का डर हो तो लॉयर कैसे पैसे कमाए, शरीर के साथ कुछ डर लग रहा है आपको, रिपोर्ट निकालोगे तो वो डर में स्टेंट डला लो, नहीं तो गैस है या वो डर पे ही तो डलाएगा आदमी। डला लो नहीं तो ये हो जाएगा, ये करा लो नहीं तो ये हो जाएगा। गाड़ी सर्विसिंग के लिए कराने जाओ, उसमें बोल देगा ये क्लच में ये है, ये ब्रेक फ्लूइड ऐसे है, उसका ऐसे है, ये कर लो नहीं तो ये ब्रेक फेल हो जाए, ऐसे कुछ भी बोल देगा। तो ये डर है। तो ये डर के आगे क्लैरिटी से ही जीत होने वाली है कि आपको या तो नॉलेज पता है या फिर आप वो पैसा देने को तैयार हो। पर प्रॉब्लम क्या है, वो पैसा कमाने की शक्ति नहीं है, पैसा उतना है नहीं, इसलिए हर जगह डर है। बिना डर के आपसे, जिसे कहते हैं एक वर्ड होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो प्रोड्यूस करा जाता है। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में कई लोग चिढ़ते हैं, बट आप मुझे बताओ, सुबह एक मम्मी चिल्लाती है, जिनकी भी शादियां हो गई हैं, बच्चे उनको पता है, बीवियां होती हैं, जल्दी उतरो बस आने वाली है, जल्दी आ जाओ, बस आ गई। इज शी क्रिएटिंग फोमो? बस 7:30 बजे आती है रोज, बच्चा तैयार नहीं है, अगर वो बस आ गई तो बस तो नहीं रुकेगी, वो पैं करेगी 15 सेकंड और चली जाएगी, और एक्चुअल में स्कूल मिस हो जाएगा। अब कौन छोड़ने जाएगा? वो पिताजी जो नहा रहे हैं, जिनको दफ्तर में नौकरी करने जाना है, या माता जी जो भी नाइटी में घूम रही हैं, जिन्हें शायद गाड़ी चलानी शायद नहीं आती, या आती है पर वो गाड़ी घर में अब एक है, या तो बच्चे को स्कूल में छोड़ने चले जाओ, फिर पिताजी लेट होंगे। तो डर जीवन में बहुत चीज़ों के सही भी हैं और बहुत चीज़ों के फालतू हैं। सही कौन से हैं, फालतू कैसे हैं, उनको एनालाइज करना है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखना है। आपको हर जगह डराया ही जाएगा। तो ये इसमें सिंपल सी चीज़ है कि बिना डराए कोई पैसा नहीं देता भाई, सिंपल सी बात है। कोई आप बोलो ना डॉक्टर के पास जाओ और बोलो भाई कुछ नहीं होना, जा गरारे कर ले, रोज़ होता है, कुछ नहीं है, तो आप डॉक्टर को इज्जत नहीं करोगे। समाज ऐसा बन गया है जो आपको डराए ना तो बोलेंगे फिर क्या किया। एस्ट्रोलॉजर वाला काम भी है जो जानता हूँ मैं। अब एस्ट्रोलॉजर उसको बदनाम करते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजर बहुत डराते हैं। यार एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, मान लिया डराते हैं, आप क्यों जाते हो उनके पास फिर? क्योंकि वो बोलते कुछ नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगे, कुछ नहीं होगा। वो कैसे बोलते कुछ नहीं होगा? क्योंकि कुछ नहीं होने में तो पैसे कमाए नहीं जा सकते। वो बोलेगा कि ये कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष की पूजा करा लो, ये वाली करा लो, ऐसे करा लो, तो वो प्रोडक्ट बन जाता है ना। पहले कंसल्टेशन है, कोई भी कंसल्टेशन फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फिर वो बिजनेस मॉडल है। अब उसमें आप बोलो कि वो ऐसा है, क्वेश्चन ये कि आप जाते क्यों? आप अपना लाइफ ऐसे जियो ना कि ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, गाड़ी ऐसे रखो, शरीर ऐसे रखो कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, गाड़ी ऐसे रखो मैकेनिक के पास ना रखा जाए, दिमाग, विवेक, बुद्धि, चेतना, अरमान और तड़प अपनी काबू में रखो कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े। एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना पड़ता है? मेरी शादी कब होगी, वीज़ा लगा दो, नौकरी कब लगेगी, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है आपको इसके लिए। मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरा ये कब होगा, किसके लिए जाते हो? एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो कि जी गुरुजी ये कुंडली देखो, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे को हेल्प करो, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, मेरा ऐसा, कोई ऐसे जाता है, स्पेसिफिक्स के लिए जाते हैं, कब होगा। और आपने बोला कि नहीं होगा तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो सकती है, आपने बोला था ऐसे हो जाएगा, एक हमने सुना था कहीं अखबार में आया था। ठीक है, तो भैया मामला यहाँ तक आ गया है, तो बिना डराए कैसे होगा, बिना आपको आपके ऊपर कराए कैसे होगा? स्कूल्स भी डराते हैं कि आपके बच्चे को पीटीएम में बुला के कहीं आपका बच्चा नहीं जा रहा है, ताकि आप मेंटली रेडी रहें कि जब उसका कहीं कंपटीशन में ना निकले तो स्कूल को आके दोष ना दें आप, वहाँ डराया जाएगा। हर जगह डर चल रहा है, और डर के आगे वो ऐसे कहते हैं जीत डेफिनेटली है,
डेफिनेटली जीत है। किसी की अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी हिलती दिखती है तो डर लगता है। जैसे बहुत लोग हैं जो शादी नहीं कर रहे और एक्चुअल में उन्हें पता है कि शायद शादी करना ही ठीक है, लेकिन उनके साथ वाले भी ना करें तो ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, और अगर कोई आके बोल दे कि नहीं तो कर लो तो उनको डर लग जाता है, इसलिए चिल्लम चिल्ली होती है। डर के अंदर ही चिल्लम चिल्ली होती है। हर इंसान जो बिटरनेस में और फ्रस्ट्रेशन और चिल्लम चिल्ली कर रहा है वो डर रहा है। कोई धर्म खतरे की वजह से डर रहा है, कोई ये गवर्नमेंट ना चली जाए उस प्रदेश में या उधर से इधर तो ये ऐसे हो जाएगा, उसको डर वहाँ पे है, उसको उस चीज़ का डर है, और उन चीज़ों को और डराया जाता है, देख लो वरना फिर ऐसे हो जाएगा। तो हम डर रहे हैं। डरना अपने में कोई खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रोड क्रॉस करते ये डर ना हो कि गाड़ी ठोक जाएगी तो आपके लेफ्ट राइट देखो। क्या आपको पैसे आपके खो ना जाएं, कोई लूट ना ले, तो क्या आप बॉदर करो कि ओटीपी शेयर नहीं करनी, ये नहीं करनी, बिकॉज ये रियल चीज़ें हैं। बट अब हो क्या गया है, जब इंसान हज़ारों साल पहले केवमैन था तब डर लिमिटेड थे। शेर आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, एक वो डर था। नेचर के एलिमेंट से डर थे। उस टाइम पे कोई ओटीपी करके जामतारा कर जाएगा, डर नहीं था। तो नंबर ऑफ जो डर हैं वो केवमैन वाले भी कैरी कर रहे हैं हम सब कॉन्शियसली, नए वाले अपने और आ चुके हैं, और दिमाग की दही हो चुकी है। तो ये फैक्ट है। एंड हर एक आदमी जो हमें बोलता है कि अरे मत डरो, हम उसको भी वो करने के तैयार हैं कि तू धूर्त है, कि नहीं तू ऐसे, तू हमें चाहता है कि तू चाहता है कि हम ना डरें, इससे तेरा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहीं पॉडकास्ट पे कुछ जैसे बात करी, एक नया अंग्रेजी का वर्ड आया आजकल, जो हर जेनजी वालों को ज़्यादा अंग्रेजी आती है, और जो शादी वगैरह भी नहीं करना चाहते, बिकॉज ज़्यादातर यही जनरेशन है ना शादी वाली एज में भी, तो ये लिखते हैं अंग्रेजी, सुनो इनकी क्या है, वुल्व्स आर अफ्रेड दैट शीप हैव स्टॉप्ड ब्रीडिंग। तो मतलब ये बेसिकली अगर आप कुछ बोल रहे हो तो इनने आपको वुल्फ बोल दिया, ठीक है, अपने आप को शीप बोल रहे हैं। यार तुम अपने आप को क्यों विक्टिम माइंडसेट में रख रहे हो, क्यों ऐसे देख रहे हो कि चलो हमें तो धूर्त डिक्लेयर कर दिया, हम तो वुल्फ हैं, ठीक है, तो वुल्फ शीप विल नॉट ब्रीड, देन रैबिट्स विल ब्रीड, वो कुछ और ढूंढ लेंगे और अपना गुजारा तो कर लेंगे। नहीं, तुम्हें वुल्फ के बच्चों की भी चिंता हो रही है कि हम शीप बच्चे पैदा नहीं करेंगे ताकि वुल्फ के बच्चे सफ़र करें। तुमने अपनी लीनियज तो ख़त्म कर दी, तुम्हें इसमें क्या जॉय आ रही है? तुम विक्टिम माइंडसेट क्यों, तुम फूड चेन में नीचे क्यों, तुम क्यों नहीं एपेक्स प्रेडेटर बनते? वो आई थी ना धुरंधर में, एपेक्स प्रेडेटर, वो देखा था आपने ऐड में, ठीक है, तुम क्यों नहीं वैल्यू चेन में ऊपर चले जाते? तुम्हें ये वो क्यों हो रहा है कि नहीं हमें शीप बनना है? तुम शीप क्यों? शीप तो ब्रीड कर ही रही है, जंगल में तो चल ही रहा है प्रोग्राम, शेर भी हैं, डियर भी हैं। शेर का भी जंगली भैंसे शिकार कर देते हैं, कई बार मौका पड़ जाए शेर थोड़ा सा वैसा हो जाए, ठीक है। तो ये डायलॉग्स लिखकर और कुछ गेट अवे कर कर एक वो लाइंस जो होती हैं उनकी चीज़ करके टाइम नहीं चला कटना। टाइम कटेगा, लाइफ कटेगी, भय जाएगा व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड लाइफ नॉट इन ए बाइनरी फैशन, नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, नॉट इन 0-1 कि ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे कि कोई इंसान, एक किताब है उसमें 140 पेजेस हैं, आपने 55 पेजेस पढ़ लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, नए नए आपके चीज़ें जानने को मिल रही हैं, बड़ा न्यूएंस लग रहा है, बहुत आपको लग रहा है यार क्या किताब सजेस्ट करी किसी ने, मज़ा आ रहा है। पेज 56 में कुछ एक पैराग्राफ लिखा है जिससे आप एग्री नहीं करते और आपका बिलीफ सिस्टम टूट गया और आप विचलित हो गए थोड़े से, एंड बोला कि यार ये क्या लिख दिया इसने। तो अब क्या आप वो 55 पेज जीरो हो गए? क्या वो आने वाले जो पेज बचे थे 80-85 के करीब, अब आप वो नहीं पढ़ोगे? ये जो जीवन आ गया है कि, एंड ये पॉलिटिक्स में ऐसे हो रहा है, हर चीज़ में ऐसे हो रहा है। अगर तू मेरी सारी बात नहीं मानेगा या तेरी सारी बात हमें पसंद नहीं आई तो फिर अब ठीक नहीं, सारी आनी चाहिए ऑल द टाइम, एवरी टाइम। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है पर एक बार अच्छी किसी की नहीं लगेगी तो कट्टी ये बच्चे वाला बच्चे करते हैं ना ऐसे, अब पसंद नहीं आई कट्टी, फिर थोड़ी बार अब्बा कट्टी करते थे ना जो भी खेलते टाइम। तो इस लेवल पे लोग जी रहे हैं जीवन।
डर का माहौल है और हर चीज में डराया जाएगा आपको, और जितने डरोगे उतना डराया जाएगा। हर चीज में क्वेश्चन आप ये पूछा करो जब भी कोई डराए, थोड़े टेक्निक बताता हूं किसी भी चीज में, तो बोलो क्या होगा, क्या होगा। मैंने एक कन्वर्सेशन सुना, अपने सुना क्या देखा, कुछ साल पहले देखा मैंने और मेरी याददाश्त है। एक माँ एक बच्चे को डरा रही थी, लड़के को, लड़का 4-5 साल का, और उनने रोहित नाम ले लेते हैं हम, जैसे मैं हमेशा एक नाम ले लेते हैं, नहीं तो फिर बार बार अलग अलग बोलेंगे, ठीक है। तो वो डरा रहा है रोहित को, उसकी मम्मी डरा रही है, रोहित ऐसे मत करो नहीं तो चाटा मारूंगी। तो वो बोलता है बच्चा, बच्चा गजब बच्चा, लेफ्ट गाल पे मारोगी या राइट गाल पे? तो बोला राइट पे। अच्छा, फिर बोलता है धीरे से मारोगी या जोर से मम्मी? तो मम्मी जोर से मारूंगी। खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? तब तक तो उसकी मम्मी का दिल पसीज गया था, एंड इट वाज लाइक कि कहाँ तक मतलब जाएगी। ही इज डूइंग हिज रिस्क एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि मुझे क्या करना है, कि कितना ही होगा। अब वो बच्चा है, आप भी जिज्ञासु बन जाओ, अच्छा ये हो जाएगा फिर क्या होगा। रियल एस्टेट क्रैश करेगी तो एक आप ही की करेगी, गोल्ड क्रैश करेगा तो एक आप ही का करेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो आप ही का करेगा। अकल क्रैश आपकी अकेले कर सकती है कि बाकियों की नहीं करी, आपकी कर गई। या जो डर के माहौल में आपके अंदर से वो एड्रेलिन और बाकी कॉर्टिसोल लेवल्स और स्ट्रेस लेवल्स और हार्मोन्स इतने ज़्यादा हैं कि आपका सब हिला गया, उससे एक आधी बीमारी आपके आ गई। ये आपके साथ आइसोलेशन में हो सकता है, बाकी जो होगा देखी जाएगी। कंट्री का जीडीपी 5-6% है, गवर्नमेंट 6-6.5 बोलती है, 5-1 लगा लो, वो उस इकोसिस्टम में ऐसा ही मामला 10-11-12% चलेगा। बस इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिलना। अब पैसे कमा लो और गुजारे कर लो, और जिसकी ज़रूरतें हैं कम उसके जिगर में है दम, ऐसा वाला डायलॉग कर लो। अब ये E20 में गाड़ी का ऐसा हो रहा है, मत लो गाड़ी। आप गाड़ी नहीं लोगे तो गाड़ी खराब होने का डर चला जाएगा। गाड़ी रात को नहीं चलाओगे आप तो रात को गाड़ी का एक्सीडेंट का डर चला जाएगा। फालतू की आप प्रॉपर्टीज वैनिटी वाली नहीं खरीदोगे दिखावे की, तो क्या क्रैश करेगी। एक 70 लाख का 80 लाख का फ्लैट जहां बिल्डर का मार्जिन ही 8-10% है, वो क्या क्रैश करेगा, उससे नीचे मामला है ही नहीं। बड़े शहरों में कहीं 80-90 लाख से कम कोई चीज़ है, नए लॉन्चेस की बात कर रहा हूँ, पुराने में भी मतलब इससे नीचे नहीं होगी बिल्कुल। कहीं बिल्कुल वैसे वाली जगह चले गए, कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा। एनी आई विल नॉट इवन से डिसेंट प्लेस, लेस देन डिसेंट प्लेस, आई विल नॉट से बिल्कुल बेकार जगह, पर मे बी लेस देन डिसेंट जगह कहीं मिलेगा आपको। 4 साल में आपने पैसे देने। वो बिल्डर जो है, जो करोड़ों की कंपनी है, 60,000 करोड़ मार्केट कैप, कोई 1.5 लाख करोड़, कोई 1.25 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 20,000, 30,000 करोड़, वो नहीं डर रहा। आप अपना एक फ्लैट लेना है या हद मारो लिया है, आप क्रैश से डर रहे हैं। अंबानी जी तो नहीं डर रहे, अदानी जी, अरे वो तो अमीर हैं, तो इतने तो 85 करोड़ को तो राशन गवर्नमेंट दे ही रही है। क्रैश कर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ डर कैसे होता है, एक एग्जांपल और देखो। एल नीनो आ रहा है, उससे क्या बोलते हैं बारिश नहीं होगी। अब गूगल कर लो, कहीं वो एक्सपर्ट हैं जो अप्रैल मई में बोल रहे थे कि इंडिया में सूखा पड़ेगा। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, धुर अंधेरा हो रखा है बाहर, ऐसे देखो तो ऐसा लग रहा है रात हो रही है। हालांकि मुझे ऐसे वाले माहौल भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये ऐसा है कि आप पकौड़े बनाओ, कॉफ़ी मस्त वाला, ठीक है। मेरे को तो अच्छा लगता है, कई लोगों को ब्राइट वाली चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं कभी, लेकिन ऐसा वाला भी अच्छा लगता है एकदम। जो अभी जब दिन में मैं तो अभिजीत मुहूर्त में बनाता हूँ वीडियोस, तभी आपको बेल सुनाई देते हैं, क्योंकि खाना बनाने वाला आता है जो उसी टाइम ही आता है, वो कुछ नहीं कर सकते उसको। 2000 बार बताया बेल मत बजाओ, लेकिन वो घर में जब बताता है ये बेल मैंने बजाई है वीडियो में। तो मौसम ऐसा हो रखा है, अब कई लोगों को इस मौसम से डर लग रहा है, लग सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये डर लग रहा है तो जीना छोड़ दें पहले ही, इतना डर जाएं। कौन सा शेर आके खा रहा है हमें, कौन सा भालू आके हमें उठा जा रहा है। ह्यूमन्स हैव गॉन थ्रू दैट ऑल्सो। देयर वॉज ए टाइम जब कोई हमारे किसी भी स्टेट में आपको पता नहीं था कि कौन रूलर है। अहमद शाह रंगीला जब रूलर था
तब नादिर शाह आके क्या क्या कर गया यहाँ पे, कोई किसी का हिसाब किताब नहीं। एंड उस टाइम पे भी लोग गए हैं एंड लोगों ने बच्चे पैदा करे हैं, लाइफ कटी है, चलिए। तो अब ऐसा क्या डर हो रहा है? इतना डर किस चीज़ का है कि मैं, ये कंपटीशन है। वाई कांट पीपल बी देयर फॉर ईच अदर, कि यार आराम से बातचीत करते हैं। मतलब एक डर तो होता है जो बोलते हैं ना से, वो भूत वाला डर, ठीक है। तो भूत से क्यों लोग डरते हैं? भगवान से क्यों नहीं डरते ज़्यादा? एक्चुअल में जब डर लगता है भूत, क्योंकि भगवान इज़ अ गुड थिंग, भगवान कुछ देता है। हाँ, वी आर भगवान जी तो कुछ दे के जाएगा, भूत कुछ ले सकता है। जो भी कुछ आपसे ले सकता है आप उसी से डरते हो, और जिससे आप डरते हो वही आपको कंट्रोल कर सकता है। और ये सिस्टम कंट्रोल पे ही चलता है। जो डरना बंद कर देता है, पॉलिटिक्स में देख लो, फिर अगली पार्टी पैंटाई फिश हो जाती है। तो ये इतना भी किस लिए डरना? और छोटी छोटी चीज़ों से क्यों डरना? बड़ी चीज़ों से डर लो। ज़्यादातर डर अज्ञानता का है। मैं आपको आज बड़े अच्छे सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप जीवन में अपने घर में सोते हो रोज़, और रात को सुसु करना आता है किसी को, आपको, तो आप बिना लाइट ऑन करे, बिना बीवी को डिस्टर्ब करे उठ जाते हो। आपको पता है बेड से इधर उठूँगा, ऐसे चलूँगा, बाथरूम तक पहुँच जाते हो और करके अपना सो जाते हो। यही अगर आप किसी और के घर में सो रहे हो पहली बार, ठीक है, या कहीं होटल में या कहीं पे, देन यू आर वेरी लॉस्ट। देन आपको लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी, आपको क्लैरिटी चाहिएगी ही चाहिएगी। तो या तो ज्ञान से मसल मेमोरी बना लो अपनी, जैसे अपने घर में बन जाती है मसल मेमोरी कि सब पता है, 3 कदम इधर 2 कदम इधर। भाई जो लोगों को दिखता भी नहीं है वो लोग भी तो अपने कंफर्ट एरिया में कर लेते हैं अपना गुजारा। तो जो रात को आप एक रास्ते पे जाते हो डर है, पर उसी रास्ते पे सुबह जाते हो तो डर नहीं है। फ़र्क क्या है? क्योंकि चीज़ें क्लियर दिखती हैं। तो यानी क्लैरिटी जिन चीज़ों की है उनसे हमें डर नहीं लगता। मेरा काम है क्लैरिटी देना। तो जुड़ना चाहते हो, मैं रियल एस्टेट पे क्लैरिटी देता हूँ, रिलेशनशिप्स पे क्लैरिटी देता हूँ, बहुत चीज़ों पे क्लैरिटी दे रहा हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं। फिनेंशियल विजडम एक मेरा कोर्स है आइकॉनिक, FW, मुझे व्हाट्सएप करो, फिनेंशियल विजडम आ जाएगी। लोग उसमें नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें कि स्टॉक कौन सा खरीदना है, ये नहीं, विजडम है। पैसे को समझ जाओगे, पैसे को समझ जाओगे, डर नहीं लगेगा, ठीक है। और सारे जो डर हैं हमारे सनातन में बात करें, घूम घाम के डर मिडिल क्लास को ज़्यादा लगते हैं, गरीब आदमी को ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, हम अभी दिवाली आएगी फिर बोलेंगे, हर साल बोलते हैं पर भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी की आरती की लाइन याद करें सारे के सारे, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो जो मन घबराता है, ये लक्ष्मी जी आके इससे सब कुछ संभव। जीवन में 2 ही तो चीज़ चाहिए, सब कुछ संभव हो जाता और मन ना घबरावे। 2 ही तो चीज़ चाहिए हमें, और क्या चाहिए? कि मन ना घबराए और सब कुछ संभव हो जाए, वैभव आ जाए, कपड़े आ जाएं, बस मज़ा आ जाए, ताता तीना। तो भाई सारा खेल है ये एबिलिटी टू लूज से आपकी हिम्मत बढ़ती है। अब मैं फाइनेंस का, अब ये वही बात है ना, अब मैं पूरा डर निकालने की कोशिश करूं तो 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने निकाली हुई हैं, डर। फाइनेंशियल विजडम कोर्स 12 क्लासेस 25 घंटे में समझाया है। पावर पॉइंट और नोट्स भी मिलेंगे। FW व्हाट्सएप करो। प्रॉब्लम ये है कि हमें रिस्क बताया गया, रिस्क लोगे तब अमीर बनोगे। वो अमीर जो आदमी है वो रिस्क लेता है। अमीर रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि अमीर है। वो अमीर इसलिए नहीं बना कि उसने बेहुदे रिस्क लिए हैं, वो कुछ करके पहुंच गया है। अब वहाँ पहुँच ही कैन टेक रिस्क। अब नाउ यू सी हिम टेकिंग रिस्क एंड फ्लोरिशिंग, तो तुम्हें लगता है कि तुम मिडिल क्लास रिस्क लेके तुम ये और गड्ढे पे जा सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं, डर से जीत जो है वो बिल्कुल फ्री बिजली फ्री पानी में नहीं दी जा सकती। इट विल नॉट कैरी यू एनीवेयर, कोई भला नहीं होगा।
तो नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। आइदर अपने में वैल्यू एडिंग स्किल्स खुद लाओ या किसी के थ्रू पे करके अपने अंदर डालो, और जब अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ज्ञान आएगा, उस ज्ञान के रोशनी से डर दूर जाएगा। अंधकार कितना भी हो, कितना भी गहरा हो, ज्ञान का छोटा दिया उस अंधकार को काटता है। तो डराया जरूर जाएगा। जो भी आपको डरा रहा है उसको धूर्त मत बोलें, अपनी अकल को धूर्त बोलें कि आप डर रहे हो। तू मुझे मत डरा, तू मुझे मत डरा। क्यों ना डराएं? डराने से ही तो फायदा होता है। बिना डराए कभी 1 रुपया भी निकला है किसी का? आप मुझे बता दो। खुशी खुशी बिना डराए कभी निकला है कहीं भी? तो डराया तो जाएगा। तो ये बोलना बंद कर दो कि डराया क्यों जा रहा है और ये कंटेंट इस तरह का क्यों बनाया जा रहा है कि हमें डर लग रहा है, और दूसरे से किसी से जाके हमें डर ना लगे इस पे वीडियो बना दो, ये इस पे डर लग रहा है इस पे वीडियो बना दो। हमारा अरे एक बार आके अपनी अकल थोड़ी सी यहाँ सेट कर लो ना। ये जो रिसीवर है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ठीक कर लो, तो ये फालतू का डर लगना बंद हो जाएगा। किससे क्यों डरना है आपको? किसी से भी क्यों डरना है? मतलब देश आज़ाद नहीं था तब भी डर लगता था लोगों को, अब देश आज़ाद भी हो गया तब भी डर लग रहा है। तो फ्री कंट्री में रह रहे हैं। पहले तो अंग्रेज़ों से डर लगता था, उससे पहले कोई और आक्रांता थे उनसे डर लगता था। अब 2026 आ रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच, आपको अभी भी डर लग रहा है? क्या हो जाएगा? कितनों को मोदी जी के जाने का डर लग रहा है तो वो MJ लिखें, और जिनको नहीं जाने का डर लग रहा है उनके कि नहीं जाएंगे तो NJ लिखें। MJ और NJ ये एंड तक जो होगा ना, ये कोड वर्ड होगा। यहाँ तक वीडियो कितने लोगों ने देखा? ठीक, कई लोगों को लग रहा है, कई लोग जाने का डर लग रहा है क्योंकि ये माहौल इतना टाइट क्यों किया जा रहा है। इस पे अलग वीडियो बनाएंगे कि ये ऐसे क्या हुआ यार, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है। तो उस पर भी मेरे पास एक रीज़न है कि ये क्यों हो रहा है। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें। सब लोग व्हेन ऑल आर लूजिंग अराउंड यू, यू शुड मेंटेन योर हेड। एक इफ किताब है रुडयार्ड किपलिंग की, किताब नहीं है सॉरी, पोइम है। इफ पोइम है, गूगल करो, उसको पढ़ो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मोटिवेशन नहीं है, मतलब इट इज़ लाइक इंग्लिश में अच्छी चीज़ लिखी हुई है। तुम ही पढ़ के बता दो, अरे थोड़ा खुद भी कुछ काम कर लो है। अब वीडियो वैसे ही लंबा हो गया, ठीक है। इफ पोइम पढ़ लो, उसकी थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रिंट आउट लेके लगा लो, कहीं लगा सकते हो तो रोज़ पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। तो क्लैरिटी आ जाएगी जीवन में, शांति रखो। मेरा कंटेंट आपका कभी कॉर्टिसोल नहीं बढ़ाएगा, कभी एड्रेनलिन नहीं बनाएगा। मज़ा आया तो बताओ, सुन के मज़ा आ जाए। जीवन में कुछ और ना समझ में आए, डर लगे, तो मेरे वीडियोस देख लिया करो। मेरी आवाज़ में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में और मेरे जो भी है वाइब्स में ये थोड़ा वाला डर निकलता है, ठीक है। और फिर भी बहुत डर लगता रहे वैसे ही किसी चीज़ से। देखो, भूत पिशाच और वो वाले जो डर होते हैं ना, वो तो हम बोल देते हैं भाई हनुमान चालीसा पढ़ो, मंगलवार को पढ़नी चाहिए, शनिवार को पढ़ लो, रोज़ पढ़ लो, दिन में 3, वो अलग चीज़ एक्सट्रीम होगी, ठीक है। बट ये वाले डर में क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है तो अब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रियल एस्टेट तो पूरे टाइम, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा वो कहते हैं ना, गॉड को भी बोलते हैं गॉड फेयरिंग होना चाहिए। वहाँ भी लोग गॉड फेयरिंग नहीं होना चाहिए यार, गॉड लविंग होना चाहिए। आपका भगवान है, वाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ योर ओन गॉड? आपके जो रिलीजन का है, यू शुड लव द गॉड, रिस्पेक्ट द गॉड, आप ही का गॉड है वो। तो वहाँ हर जगह लोगों ने फियर ही घुसेड़ रखा है। आई एम ए गॉड फेयरिंग पर्सन, यू शुड बी गॉड लविंग पर्सन। गॉड लव्स यू, योर गॉड, जो भी धर्म से आप आते हैं, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करता है, ठीक है। तो माइंड से वेयर है क्या, किसकी है वो, वेयर है हेड इज हेल्ड आई, माइंड इज विदाउट फियर, और वो जो है, ठीक है। तो फियर
आएगा, उसमें सहना और रहना सीखो, और जितनी क्लैरिटी आएगी उससे वो कम हो जाएगा। और हर चीज़ का उसका एक छोटा सा इलाज। तो फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वैसा हो जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये हरियाणा वालों ने पहले गीता का ज्ञान पहले ले रखा है, देखी जाएगी। तो हरियाणा में वालों के वाइब्स थोड़ा देखो। हरियाणा वाले थोड़े कम डरते हैं नॉर्मली बाकी दुनिया से। एंड लोग बहुत चिढ़ते हैं इस बात से कि डरते क्यों नहीं तुम। ठीक है, तो ठीक है, तो डरते क्यों नहीं। कई बार क्या होता है, व्हेन यू गॉट नथिंग मच टू लूज, तो वैसे डर कम लगता है ना। एक ये वाली बात भी है। ये यहाँ पे सारे आक्रांता आते थे, कुछ था ही नहीं, धरती उठा के वो ले जा नहीं सकते थे, गेहूँ ये उगा ही लेते थे दोबारा। ठीक है, बाकी कुछ था ही नहीं कि लेके क्या जाएगा। ठीक है, तो मे बी दैट इज द दिस थिंग। ठीक है, बट वॉट एवर सेड एंड डन, डोंट बी अफ्रेड अननेसेसरली। एंड इवन इफ फियर्स आर रियल, learn to live in them because there's no choice. You have to alleviate those things थोड़ा सा। ठीक है, कि कम कैसे करूँ मैं, पता होना चाहिए। बट यू विल हैव टू ऑपरेट। पीपल, कई प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत ही, उनका काम ही ऐसे होता है, तो वहाँ पे आपकी एक रूटीन, एक ट्रेनिंग और वो सब काम आती है। तो जीवन में भी थोड़ा सा दिनचर्या को ऐसे डालो। लोग आएंगे डराने के लिए, जो डराने के लिए आ रहा है उससे उसकी निंदा मत करो कि क्यों डरा रहा है। वो सब अपना धर्म कर रहे हैं। शेर जब भागता है डियर के पीछे, तो क्या वो डरा रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है, उसको खाना है मतलब। और अब डियर को डर लग रहा है और वो भाग रहा है, तो उसे भागना है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, तो ये काम हो रहा है बस। तो वैसे ही है, यहाँ पे भी डराने वाले भी हैं और वो वाले भी हैं। ठीक है, ऐसे होगा। आपको अपने झुंड में सबसे स्लोएस्ट नहीं होना है। ठीक है, बस इतना आप ख्याल रख ले। ठीक है, क्योंकि वो स्लोएस्ट ही फंसेगा। ठीक है, तो बस वो है। अब आपको डर लगता रहेगा कि मैं ही स्लोएस्ट ना हो जाऊं, तो ठीक है। तो वी आर स्टिल नॉट इन द एनिमल किंगडम। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद शीप्स। ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लॉ चलता है और बाकी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे विजडम को बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है। लक्ष्मी जी की अकेले पूजा नहीं होती है, सरस्वती जी को बिठाया जाता है इसीलिए कि विजडम चाहिए। एंड सरस्वती एंड लक्ष्मी जी दोनों की भी नहीं होती, पेशेंस भी चाहिए, जिसके लिए गणेश जी को भी बिठाया जाता है। ब्यूटीफुली मैंने चीज़ें बताई हैं। मेरा एक कंपाउंडिंग वाला फार्मूला मैंने बताया, जो शो स्टॉपर है। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। जिन ने फिनेंशियल विजडम कोर्स लिया है, FW व्हाट्सएप करो एंड उसको लो। थैंक यू वेरी मच।